दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पटरी पर दौड़ती ट्रेन का वजन कितना होता है? एक भरी हुई मालगाड़ी का वजन 12,000 टन तक हो सकता है। अब जरा सोचिए, उस 12,000 टन के दबाव को सिर्फ 3 इंच चौड़ी स्टील की सतह कैसे झेल लेती है। अगर पटरी थोड़ी भी लचीली हुई तो ट्रेन पलट जाएगी, अगर थोड़ी भी सख्त और भंगुर यानी ब्रिटल हुई तो वो कांच की तरह चटक जाएगी। रेल की पटरी बनाना लोहा गलाने का काम नहीं, बल्कि मेटलर्जी और फिजिक्स का एक मास्टरपीस है। आज हम पर रेल की पटरी के हर उस राज्य को खोलेंगे जो एक आम यात्री कभी नहीं देख पाता। चैप्टर 1, इतिहास। लकड़ी से स्टील तक का सफर। पटरियों का सफर लोहे से शुरू नहीं हुआ था। 1500 के दशक में जर्मनी की खदानों में लकड़ी की पटरियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन लकड़ी जल्दी सड़ जाती थी। फिर आया कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। कास्ट आयरन बहुत जल्दी टूट जाता था। इसके बाद 1857 में रॉबर्ट मुशेत ने पहली बार स्टील की पटरी बनाई। जहां लोहे की पटरी 6 महीने चलती थी, वहीं स्टील की पटरी 6 साल चलने लगी। आज हम जिस हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल करते हैं वो इतना एडवांस्ड है कि उस पर जंग भी बहुत धीमी गति से लगता है। चैप्टर 2, रॉ मटेरियल एंड केमिस्ट्री। द सीक्रेट सॉस। स्टील तो घर की छतों में भी डलता है, तो रेल की पटरी अलग क्यों है? इसका जवाब छिपा है इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में। छत के लैंटर में डलने वाला सरिया और रेलवे की पटरी दोनों दिखते तो स्टील जैसे हैं, लेकिन इनके केमिकल कॉम्पोजिशन में जमीन आसमान का अंतर है। घर का स्टील लचीला यानी डक्टाइल होता है, जबकि पटरी का स्टील वेयर रेजिस्टेंट और हाई टेंसाइल होता है। पटरी के इस खास नुस्खे में 3 मुख्य एलिमेंट जादू करती हैं। फर्स्ट, कार्बन, कठोरता का आधार। साधारण स्टील में कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन पटरी में इसे 0.7% से 0.8% तक रखा जाता है। यह उच्च कार्बन मात्रा स्टील को अत्यधिक हार्डनेस प्रदान करती है। इसी वजह से पटरी हजारों टन वजन के नीचे भी पिचकती नहीं और घर्षण यानी फ्रिक्शन को सालों तक झेल लेती है। सेकंड, मैंगनीज, झटकों को सहने की ताकत। पटरी में 0.9% से 1.2% तक मैंगनीज मिलाया जाता है। इसका काम स्टील को टफनेस देना है। अगर सिर्फ कार्बन होता तो पटरी कांच की तरह भंगुर यानी ब्रिटल हो जाती और झटके से टूट जाती। मैंगनीज उसे वह शक्ति देता है जिससे वह ट्रेन के अचानक आने वाले इंपैक्ट लोड और वाइब्रेशन को बिना चटके सह सके। थर्ड, सिलिकॉन, फिनिशिंग और शुद्धता। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पिघले हुए स्टील में गैसें फंस सकती हैं। सिलिकॉन एक डीऑक्सीडाइजर के रूप में काम करता है। यह मेटल के भीतर हवा के बुलबुले यानी एयर पॉकेट्स बनने से रोकता है। अगर ये बुलबुले रह जाएं तो पटरी अंदर से खोखली और कमजोर हो जाएगी। भिलाई स्टील प्लांट, जहां लोहा फौलाद बनता है। छत्तीसगढ़ का भिलाई स्टील प्लांट भारतीय रेलवे की जीवन रेखा है। यहाँ की विशाल भट्टियों यानी ब्लास्ट फर्नेसेस में आयरन ओर को चूना पत्थर और कोक के साथ 1600 ग्राम से भी अधिक तापमान पर गलाया जाता है। यहाँ शुद्धता का स्तर इतना क्रेजी है कि मोल्टन स्टील यानी पिघले हुए स्टील के सैंपल की जांच हर 10 मिनट में की जाती है। अगर कार्बन या मैंगनीज का संतुलन जरा भी बिगड़ा तो उसे तुरंत ठीक किया जाता है। यहाँ से निकलने वाली पटरी की लंबाई 260 मीटर तक हो सकती है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी सिंगल पीस रेल पटरियों में से एक बनाती है। चैप्टर 3, द रोलिंग मिल, आकार का विज्ञान। क्या आपने कभी गौर किया है कि पटरी का आकार आई या टी जैसा ही क्यों होता है? इसे कहते हैं फ्लैट बॉटम रेल। इसके 3 हिस्से होते हैं। रेलवे ट्रैक का ई या टी आकार महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में फ्लैट बॉटम रेल कहा जाता है। इसके तीनों हिस्सों का अपना विशेष वैज्ञानिक महत्व है। फर्स्ट, हेड। रेल का ऊपरी हिस्सा काफी मजबूत और चौड़ा बनाया जाता है। इसका मुख्य काम ट्रेन के भारी पहियों को सहारा देना है। हेड को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि पहिए और पटरी के बीच कॉन्टैक्ट एरिया सटीक रहे, जिससे घर्षण यानी फ्रिक्शन और टूट-फुट यानी वेयर एंड टियर कम से कम हो। सेकंड, वेब। यह बीच का पतला लेकिन गहरा हिस्सा है। इसका प्राथमिक कार्य वर्टिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना है। फिजिक्स के अनुसार आई आकार का वर्टिकल हिस्सा बिना मुड़े भारी वजन सहने में सक्षम होता है। यह कम मेटल का उपयोग करके अधिकतम मजबूती सुनिश्चित करता है। थर्ड, फुट। निचला हिस्सा सबसे चौड़ा होता है। इसका उद्देश्य प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है। ट्रेन का भार बहुत अधिक होता है। फुट इस भार को नीचे मौजूद स्लीपर पर एक बड़े क्षेत्र में फैला देता है। इससे पटरी के जमीन में धंसने का खतरा खत्म हो जाता है। यह विशिष्ट आकार रेल को मुड़ने यानी बेंडिंग और मरोड़ यानी टॉर्शन के खिलाफ मजबूती देता है, जिससे रेल यात्रा सुरक्षित और स्थिर बनती है। इन ब्लूम्स को 1200 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 12 बार रोलिंग मशीनों से निकाला जाता है। हर बार रोलर के बीच का गैप कम होता जाता है और पटरी लंबी और पतली होती जाती है। चैप्टर 4, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, जीरो टॉलरेंस। रेलवे की पटरियों के निर्माण में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है, क्योंकि एक छोटी सी दरार भी हजारों जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। रोलिंग मिल से निकलने के बाद हर एक पटरी को कठोर साइंटिफिक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। यहाँ उन प्रमुख परीक्षणों का डिटेल में चर्चा करते हैं। फर्स्ट, हाइड्रोजन फ्लेकिंग टेस्ट। स्टील के निर्माण के दौरान कभी कभी हाइड्रोजन गैस के सूक्ष्म बुलबुले अंदर फंस जाते हैं। जैसे जैसे स्टील ठंडा होता है, ये बुलबुले आंतरिक दबाव पैदा करते हैं, जिससे इंटरनल क्रैक्स या फ्लेक्स बन जाता है। समाधान, इसे रोकने के लिए वैक्यूम डेगसिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जो पिघले हुए स्टील से हाइड्रोजन को खींच लेती है। यदि परीक्षण में हाइड्रोजन की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई जाती है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह आमतौर पर 1.5 ppm से कम होना चाहिए। सेकंड, ECT यानी एडी करंट टेस्टिंग। यह एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग प्रोसेस है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग करके पटरी की सतह और सतह के ठीक नीचे के माइक्रो
जीरो एरर का पता लगाया जाता है। जब पटरी को एक जांच प्रोब के नीचे से गुजारा जाता है तो सतह पर कोई भी बारीक दरार बिजली के प्रवाह यानी एडी करंट्स में बाधा डालती है, जिसे सेंसर तुरंत पकड़ लेता है। यह इंसानी आंखों से न दिखने वाले हेयरलाइन क्रैक्स को भी ढूंढ निकालता है। थर्ड, फॉलिंग वेट टेस्ट। यह सबसे कठोर और निर्णायक परीक्षण है। इसमें पटरी के एक नमूने पर लगभग 1000 किलोग्राम का भारी वजन 10 से 12 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। पटरी को इस झटके को बिना टूटे सहना पड़ता है। यदि नमूना बीच से टूट जाता है या उसमें दरार आती है तो उस पूरे बैच यानी हजारों टन स्टील को इनसिक्योर मानकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह पटरी की टफनेस और अचानक लगने वाले झटकों यानी इंपैक्ट लोड को सहने की क्षमता को प्रमाणित करता है। फोर्थ, यूएसएफडी यानी अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन। पटरियों के अंदरूनी दोषों को देखने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगों यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे शरीर का सोनोग्राफी टेस्ट होता है, जिससे लोहे के भीतर छिपी किसी भी खोखली जगह का पता चल जाता है। तो दोस्तों, इन परीक्षणों के बाद ही पटरी को फिट घोषित किया जाता है। यहाँ गलती की गुंजाइश 0% है। चैप्टर 5, इंस्टॉलेशन मॉडर्न टेक्निक्स। आधुनिक भारत में रेलवे ट्रैक बिछाना अब केवल शारीरिक श्रम नहीं बल्कि हाई लेवल इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन का मेल है। आज की तकनीक जीरो एरर और हाई स्पीड पर केंद्रित है। चलिए आधुनिक ट्रैक इंस्टॉलेशन की मुख्य तकनीकों को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, एनटीसी यानी न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीनें। पहले पटरियों को बिछाने में महीनों लगते थे, लेकिन अब एनटीसी मशीनें यह काम घंटों में कर देती हैं। यह एक विशाल चलती फिरती फैक्ट्री जैसी होती है जो एक तरफ से खाली जमीन पर चलती है और पीछे तैयार रेलवे ट्रैक छोड़ती जाती है। यह मशीन एक साथ कंक्रीट के स्लीपर बिछाती है, उनके ऊपर लंबी रेल की पटरियां रखकर उन्हें क्लिप्स से लॉक भी कर देती है। इससे इंसानी गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है और ट्रैक की अलाइनमेंट एकदम सटीक रहती है। सेकंड, थर्माइट वेल्डिंग। दो पटरियों को जोड़ने के लिए अब नट बोल्ट यानी फिश प्लेट्स की जगह थर्माइट वेल्डिंग का उपयोग होता है, जिससे पटरी जॉइंट लेस हो जाती है। इसमें एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड के मिश्रण को एक सांचे में भरा जाता है। जब इसे जलाया जाता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया से लगभग 2500 ग्राउड का तापमान पैदा होता है, जिससे यह पिघला हुआ लोहा पटरियों के सिरों को आपस में फ्यूज कर देता है। ठंडा होने पर यह जोड़ पटरी के बाकी हिस्से जितना ही मजबूत हो जाता है, जिससे ट्रेन बिना किसी खट खट की आवाज के स्मूथ चलती है। थर्ड, गैप मैनेजमेंट और एक्सपेंशन जॉइंट्स। गर्मियों में धातु फैलती है और सर्दियों में सिकुड़ती है। यदि पटरी को फैलने की जगह न मिले तो वह बकलिंग टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, जिससे बड़े हादसे हो सकते हैं। इसको दो तरह से मैनेज किया जाता है। पहला, एसईजे यानी स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। आधुनिक पटरियों में एक विशेष प्रकार का जीभ जैसा जोड़, जिसे एक्सपेंशन जॉइंट कहते हैं, लगाया जाता है। यह पटरी को बिना किसी रुकावट के आगे पीछे खिसकने की अनुमति देता है। दूसरा, LWR यानी लॉन्ग वेल्डेड रेल्स। आज लंबी दूरी तक पटरियों को वेल्ड कर दिया जाता है और तापमान के तनाव को सहने के लिए भारी स्लीपर्स और गिट्टियों यानी बैलेस्ट का उपयोग किया जाता है, ताकि पटरी अपनी जगह से हिले नहीं। क्या आप जानते हैं कि पटरी बिछाने के बाद उसे बैलेस्ट स्टैंपिंग मशीन से वाइब्रेट किया जाता है ताकि पत्थर यानी गिट्टियां अपनी सही जगह सेट हो जाएं। चैप्टर 6, मेंटेनेंस एंड द फ्यूचर। ट्रेन के गुजरने से समय के साथ पटरी का ऊपरी हिस्सा यानी हेड घिस जाता है या उसमें बारीक दरारें आ जाती हैं। स्पेनो मशीन अपनी ग्राइंडिंग यूनिट से पटरी की ऊपरी सतह को बेहद सटीकता से घिसकर उसे फिर से प्रोफाइल यानी नया जैसा आकार कर देती है। इससे पहियों का घर्षण कम होता है, टोर घटता है और पटरी की उम्र कई साल बढ़ जाती है। यह एक तरह से पटरी की फेशियल पॉलिशिंग है जो टूट फूट को रोकती है। भारत अब बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए बैलेस्टलेस यानी स्लैब ट्रैक तकनीक अपना रहा है। इसमें पारंपरिक नुकीले पत्थरों की जगह कंक्रीट के ठोस स्लैब का उपयोग होता है। बुलेट ट्रेन जैसी 300 से 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर पत्थर उड़कर ट्रेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन स्लैब ट्रैक पर ऐसी कोई समस्या नहीं होती। इसकी अलाइनमेंट दशकों तक नहीं बिगड़ती और रखरखाव यानी मेंटेनेंस का खर्च लगभग शून्य हो जाता है। कंक्लूजन, आज हमने देखा कि रेलवे की एक मामूली सी दिखने वाली पटरी के पीछे इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री का कितना गहरा जाल बुना गया है। आकार का जादू, आई शेप का वो डिजाइन जो कम वजन में हिमालय जैसी मजबूती देता है। रसायन का फौलाद, कार्बन, मैंगनीज और सिलिकॉन का वो सटीक मिश्रण जो लोहे को अमर बना देता है। जीरो टॉलरेंस, वो कड़े इम्तिहान जहां एक बाल बराबर दरार का मतलब है रिजेक्शन। भविष्य की रफ्तार, भिलाई के तपते स्टील से लेकर बुलेट ट्रेन के स्लैब ट्रैक तक भारत अब केवल पटरियां बिछा नहीं रहा बल्कि अपनी प्रगति का रास्ता लिख रहा है। यह पटरी सिर्फ दो शहरों को नहीं जोड़ती बल्कि यह सेफ्टी, साइंस और स्पीड का वो त्रिकोण है जिस पर एक राष्ट्र का भविष्य दौड़ता है। जब आप और हम चैन की नींद सोकर सफर करते हैं तो हमारे नीचे बिछा यह ठंडा लोहा हजारों टन का दबाव और मौसम की मार झेलकर अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है। तो अगली बार जब आप ट्रेन की खिड़की से बाहर देखें या पटरी की वो खटखट सुने तो याद रखिएगा कि यह केवल शोर नहीं बल्कि प्रिसीजन इंजीनियरिंग की धड़कन है। इंजीनियरिंग का यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। तकनीक बदल रही है, रफ्तार बढ़ रही है और भारत की रेल अब मेक इन इंडिया के दम पर दुनिया से टकराने को तैयार है। आपका क्या सोचना है? क्या भविष्य में हमें लोहे की पटरियों की जरूरत भी होगी या हाइपरलूप और मैगलेव जैसी तकनीकें इन्हें म्यूजियम में पहुंचा देंगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको पटरी के पीछे का यह विज्ञान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। जय हिंद।